पारस हॉस्पिटल मर्डर केस पर पीके बोले, एडीजी का बयान उनकी मानसिकता को दिखाता है। अगर उन्हें मर्डर करने वाले लोग किसान लग रहे हैं तो उन्हें अपनी आंख की जांच करानी चाहिए। पीएम मोदी के बिहार दौरे पर भी उन्होंने तंज कहा, मोदी जी को यहां आकर यह बताना चाहिए कि बिहार के युवाओं का पलायन कब रुकेगा, कब तक उन्हें गुजरात जाकर मजदूरी करनी पड़ेगी। जनसुराज के सूत्रधार पीके ने ये अपनी पदयात्रा के दौरान उठाए हैं गंभीर सवाल सरकार और प्रशासन पर। आइए देखिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, पारस हॉस्पिटल में जो गोली चली है, हत्या हुई है, अभी कल भी मैंने आप लोगों को कहा है कि बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ेगी, अभी और बिगड़ेगी। इसलिए बिगड़ेगी कि पूरा पुलिस प्रशासन तो शराब से पैसा कमाने में, बालू माफियाओं के साथ साठगांठ करके पैसा कमाने में, घूस लेने में लगा हुआ है। जितने मंत्री हैं, जितने सरकार के लोग हैं, वो ट्रांसफर पोस्टिंग में करोड़ों रुपए का उगाही कर रहे हैं। तो आप जब पुलिस वाले शराब और बालू से पैसा कमाने में लगे हैं तो कानून व्यवस्था का काम कब करेंगे? तो ये स्थिति न सिर्फ अभी बिगड़ी है, आगे भी बिगड़ने वाली है। सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर काम नहीं कर रहे हैं, उनकी शारीरिक मानसिक स्थिति ऐसी नहीं है। ये बात पिछले कई महीनों से मैं कह रहा हूँ। परिवार का मुखिया, सरकार का मुखिया ही जब अचेतन अवस्था में रहेगा तो निश्चित तौर पर यह स्थिति होगी। ये स्थिति और भयावह होने वाली है। किसान अभी इस समय जो होते हैं फ्री होते हैं, इसलिए अपराध बढ़ रहा है। अब एडीजे लॉ एंड ऑर्डर को अगर ऐसा लग रहा है कि किसान जो है वो फ्री है इसलिए अपराध कर रहा है, तो ये उस अफसर की मानसिकता को दिखाता है, सरकार की मानसिकता को दिखाता है और ये बताता है कि बिहार में स्थिति दिनों दिन क्यों खराब हो रही है। जिम्मेवारी लेने के बजाय, अफसरों पर कार्रवाई होने के बजाय अफसर समाज पर, किसानों पर, मजदूरों पर इसका दोषारोपण कर रहे हैं। पारस हॉस्पिटल में जहां पर ये हत्या हुई है वो कोई किसान जाकर थोड़ी ना मारा है। वीडियो जारी हुआ है, देख लीजिए। बाजाप्ता लोग 5 गन लेकर जा रहे हैं और जींस पैंट से और शर्ट से निकाल कर मार रहे हैं। और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को किसान खेत में रोपनी करने वाला दिख रहा है तो उनको आंख की जांच कराने की जरूरत है। खान साहब ने कहा है कि शराबबंदी की बात करने वाले लोग बेशर्म हैं। अब ये खान साहब का अपना ओपिनियन हो सकता है। कल प्राइम मिनिस्टर मोतिहारी आ रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? क्या डिमांड है? प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी जी चौथी बार आ रहे हैं। हर बार पिछले 3-4 महीने से मैं यही कह रहा हूं कि मोदी जी को बिहार में ये बताना चाहिए कि हम लोग की शिक्षा व्यवस्था कब सुधरेगी। मोदी जी को ये बताना चाहिए कि बिहार से पलायन कब रुकेगा। मोदी जी को ये बताना चाहिए कि यहाँ रोजगार फैक्ट्री कब होगा ताकि बच्चों को गुजरात और महाराष्ट्र 10-12 हज़ार रुपए के लिए न जाना पड़े। बाकी की जो बात कर रहे हैं मोदी जी, एक ट्रेन दे देंगे, एक रोड बना देंगे, इसकी हम लोग को जरूरत नहीं है। ये हम लोग सब अपने से कर सकते हैं। हम लोग के बच्चों के लिए रोजगार होना चाहिए, पलायन बंद होना चाहिए। 2 रुपया कम मिले लेकिन बच्चे अपने परिवार के साथ रह सके, लोग अपने परिवार के साथ रह सके, पढ़ाई कर सके, रोजगार कर सके। लोगों की ये इच्छा है। और आपने अभी सभा में देखा, मैंने पूछा भाई अगर वोट बिहार का है तो फैक्ट्री कहाँ लगना चाहिए? लोगों ने कहा बिहार में लगना चाहिए। और मैंने ये भी पूछा कि बताओ 15 साल में आप मोदी को वोट दे रहे हो, बिहार के लोग, मोदी जी ने फैक्ट्री कहाँ लगाया है, बिहार में कि गुजरात में? तो हर व्यक्ति कह रहा है कि नहीं गुजरात में लगाए हैं। और फिर मैंने लोगों से पूछा कि ये आपको आगे मंजूर है? तो लोगों ने कहा ये मंजूर नहीं है। अब ये नहीं चलेगा कि आप वोट बिहार में लीजिएगा और फैक्ट्री गुजरात में लगाइएगा। बिहार में बदलाव होगा, बिहार में जनता का राज होगा, बच्चों के लिए शिक्षा रोजगार होगा।